So we have seen properties of ethanol. ठीक है? Properties of ethanol. पहला इसके कुछ यूजेस हमने देख लिए. So it is used as a beverage. तो beverage होता है और that is for मतलब ठीक है. और इसके अलावा टॉनिक्स के लिए यूज होता है. जितने भी टॉनिक्स हैं उसमें इथेनॉल एक एसेंशियल कंपोनेंट्स है, क्योंकि हर एक टॉनिक का जो बेस है वो ऑर्गेनिक बेस है और इथेनॉल उन सब में डिसॉल्व हो जाता है. सो इथेनॉल इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन, एंटीसेप्टिक. सर इसमें इथेनॉल क्यों मीथेनॉल क्यों नहीं? आयोडीन. हमारे एक दोस्त ने मीथेनॉल पी ली थी, फिर उसकी दोनों आंखें चली गई, फिर उसकी बॉडी में बहुत सारा इथेनॉल शराब डाली गई, फिर वो जिंदा बच गया, फिर उसकी मां ने सुई काट. मीथेनॉल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो कि मीथेनॉल को नकली शराब या जहरीली शराब क्यों कहा जाता है, ये दुआंशी हम सबसे पूछ रहे हैं. ये स्पिरिट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो नीचे लिखा है पूरा एक पैराग्राफ, इट इज एट्रीब्यूटेड टू इट, इसीलिए इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा. बहुत बड़ी बात है. सो इट इज द इथेनॉल इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एंटीसेप्टिक टिंचर ऑफ आयोडीन. सेकंड क्या है? इट इज यूज्ड, इथेनॉल इज यूज्ड इन, ठीक है, मेकिंग ऑफ कफ सिरप. कफ सिरप बनाने के एंड अदर मेडिसिन्स, जो दूसरे भी टॉनिक्स हैं, पीने वाले टॉनिक्स में रहता है, उसमें नशा जरूर रहेगा. और इसके अलावा इट इज प्राइमरी एजेंट फॉर मेकिंग प्राइम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अदर organic compounds. Ethanol is making, ethanol is used in making esters. Esters को बनाने में इसका इस्तेमाल, which is a flavoring agent, जो कि क्या है, which is फ्लेवरिंग एजेंट. जरा देखो कि CH3 COOH, तो इसमें अगर ये तो क्या है बताइए, CH3 COOH, ठीक है, दैट इज मीथेन इथेनोइक एसिड, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, एसिटिक एसिड. सो अगर इसके साथ इथेनॉल मिला दिया जाए C2H5, और उसमें अभिषेक क्या डाल दिया जाए, हाँ बोलो क्या डाला जाए. किसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पहले डाल. क्यों इतना फर्क है? अलग अलग स्कूल में पढ़ते हो क्या? तो ईस्टर जब बोल दिया तो उसी के साथ ही पता चल जाना चाहिए. तो जब इसमें हमने क्या मिला दिया, इथेनोइक एसिड है, यही तो विनेगर है, मतलब एसिटिक एसिड. देखो इसको इथेनोइक एसिड, जिसको कि दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड. और उसमें क्या मिला दिया गया बताइए, इथेनॉल, जिसका कि निक नेम क्या है, इथाइल आगे पीछे दोनों से कहीं भी लिख सकते हैं, अल्कोहल. इसको लिखो अल्कोहल, ठीक है. अब जरा देखिए, सर हमने HO आगे लिखा, इसका कोई रीजन क्या? अब इन दोनों में से क्या तुम्हें मालूम है ये एसिड है,
और ये क्या OH है, तो ये H निकालेगा और ये OH और ये निकल जाएगा, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बना बताओ, CH3 फिर C डबल बॉन्ड O और फिर क्या बना C2H5, एक O भी है और C2H5OH। ये जो चीज आप देख रहे हो ये क्या है बताइए, दैट इज, यहां से अगर H प्लस निकल गया, जरा देखो CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, अगर बताइए इसमें वाटर डाल दिया जाए तो क्या ये H निकल जाएगा? एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स तो पढ़े हैं आपने, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस H प्लस, इसको ये भी पढ़ सकते हो पीयूष, C डबल O माइनस और H प्लस, समझ में आई बात? अच्छा इसका नाम बताओ, बताइए। एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड है तो उसका नाम क्या होगा? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट आयन। एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट आयन। समझ में आ गई बात? तो एसिटिक एसिड, उसका क्या नाम बनेगा? एसीटेट आयन। तो इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि एसिटिक एसिड में से अगर H प्लस निकल जाए, विनेगर है, आप तो देखते हो खट्टा भी होता है सिर का, तो उसका मतलब जो चीज़ सोर है वो एसिड है, तो इसमें एसीटेट आयन हुआ। अच्छा, और ये ग्रुप बोलो क्या कहलाएगा? यानी ये क्या है? इथाइल। C2H5 किस ग्रुप को कहते हैं? तो इथाइल, और इसको क्या बोलो? एसीटेट। वहां क्या लिखा है? तो इथाइल एसीटेट। तो यही ईस्टर है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। बात समझ में आ गई? तो जैसे और भी चीजें हैं, वनीला है, तो इन सभी चीजों में ईस्टर ही होता है। तो इससे आइसक्रीम बनाने के लिए या किसी चीज में इसका हम लोग क्या नाम बताया? यूज करते हैं, ईस्टर, इथाइल एसीटेट। सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ईस्टर। जो फ्लेवरिंग एजेंट है किसी भी चीज में, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। तो आपने कल LCNO8 वाला वो आ गया है? ये देखो, वनीला ही है। सो ईस्टर ये भी एक तरीके का, वनीला भी एक ईस्टर ही है, ठीक है? तो ईस्टर का यूज हो जाएगा, ये फ्लेवरिंग एजेंट में काम है, और इसके स्मेल बनाना लाइक होता है। ओके, तो बताइए क्या होगा? क्या यश, ये जो चीज मैंने बताई है इसका पिक्चर आपकी बुक में दिया है, और ये इस चैप्टर का सेंटर पॉइंट है। जैसा कि यश ने बताया, हाँ सर इसका पिक्चर दिया हुआ है, तो हमें भी पिक्चर बना लेना चाहिए। ये देखो, इसका क्या नाम हुआ? इथाइल। ये ग्रुप ये जो इथाइल है ये है, और ये कौन सा आयन है? एसीटेट, ठीक है? लेकिन एसीटेट इसका IUPAC नेम नहीं है, इस वजह से हमें इसे एसीटेट आयन के अलावा इथेनोएट आयन बोलना चाहिए। क्या? इथेनोएट आयन। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा IUPAC? इथाइल इथेनोएट। वैसे दोनों चलेंगे, क्योंकि आपको अभी ये चीज इतना 10th में कोई मार्क नहीं करेगा, ये लिखोगे या ये लिखोगे, दोनों चलेगा। और इसकी होमोलोगस सीरीज क्या कहलाएगी? ईस्टर। ये क्या है बताइए? ईस्टर। तो इसमें कार्बन एटम देख के हम मिथेनोएट इथेनोएट बताएंगे ना, मतलब CO का भी C इंक्लूड करेंगे। देख लो, जैसे मान लीजिए R, C डबल बॉन्ड O और O और R, तो इसको कहते हैं, ये कहेंगे एल्काइल। ये चीज यहाँ पहले आ जाती है, एल्काइल। और एल्केनोएट इसका जनरल नाम है, एल्केनोएट। फिर से देखो, C2H5 और C डबल O और C2H5, यस इसका नाम बताओ। हाँ, इसी के नाम पे बताओ ऐसे ही। ये तो इथाइल हो गया, तो इसको पहले लिख लिया जाएगा। हाँ बोलो, इथाइल। हाँ? चलो कोई बात नहीं, ईशान बता देंगे।
वो बता दे। काउंट कर लिया ना कार्बनों में, तो इथाइल, इसमें मिथेनोइड नहीं होता है फिर? ये देखो इन्होंने मिथेनोइड बताया, आप लोग भी देख लो, है ना? HCOOCH3, इसका नाम बताइए। मिथाइल। ये मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल तो है। लिखो मिथाइल, मिथाइल। मिथेनोइड। अब बाकी क्या बचा, मीथेनोएट, मीथेनोएट, ठीक है। मिथाइल इथेनोएट का फार्मूला बताओ। मिथाइल मिथाइल इथेनोएट का फार्मूला बताइए। C2H5C डबल इथेनोएट, ध्रुवांशी बता देगी, बोलो। CH3C2H5 चलो आप बताओ। CH3COOCH3 सही है, तुम बता देती हो। CH3 COO और CH3। जब मिथाइल बोला गया ये इथेनोएट, तो तुम C2H5 यहाँ क्यों लगा रहे हो? एक C तो पहले से ही यहाँ पर था, एकदम लगाना चाहिए कि नहीं? जैसे यश ने किया था, यश ने इसको प्रोपेनोइड बोला था, क्यों बोला था? क्योंकि उसको मालूम था दो ये और एक ये। नाउ दीज आर द ग्रुप्स ऑफ ईस्टर। समझ में आ गई बात? प्रोपाइल प्रोपेनोइड का बताओ। प्रोपाइल प्रोपेनोइड यानी C2H5COO और फिर प्रोपाइल है ना, तो फिर से C2। ठीक है, साक्षी तुम बताओ, साक्षी कहाँ है? नहीं, हाँ बोलो, कोई बात नहीं। पियानी आप बताइए। हाँ, प्रोपाइल C3 प्रोपेनोइड। सर C3H8 होगा लास्ट में। नहीं नहीं, अभिषेक, प्रोपाइल प्रोपेनोइड आप तो बताइए। कोई बात नहीं। ईशान, प्रोपाइल प्रोपेनोइड। H7 मैं बताऊं? सर ये है क्या C2H5? आपने ध्रुवांशी सही बता दिया है। सेकंड टाइम सही बताया था मैंने, लिख भी अभी दिया। अभी पता है, अब समझ में आया? हाँ। जरा देखो इसका फिगर देखिए, इस चीज को क्या कहते हैं? व्हेन क्या हो बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड आर मिक्स्ड विद, सेंटेंस पूरा रिपीट करना। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मिक्स्ड विद अल्कोहल इन प्रेजेंट ऑफ वार्म concentrated H2SO4, then a sweet banana smelling substance is formed which is called ester and the process is called esterification. इतना बोलो। When carboxylic acid is mixed with alcohol with warm concentrated H2SO4, then a banana smelling esters are formed. ester are formed and this process is called esterification. ये ठीक, चलो इस चीज को लिखें। तो ये प्रोसेस क्या कहला है बताइए? एस्टेरिफिकेशन। लिखो इस चीज को। हाँ बोलिए। ये तो प्रोपाइल हो गया और ये प्रोपेनोएट। इधर से नहीं करेंगे, ये प्रोपाइल ऊपर से देखो ना, इस चीज को। हम इसी की जैसे बात ये देखो, मान लीजिए इसका नाम बताओ, तब तुम्हें पता चलेगा। CH3COONA का नाम बताओ। क्यों सोडियम पहले बोला? उसी तरह से प्रोपाइल पहले। सर ऐसे उल्टा नहीं, जैसे सोडियम बोला आपने और एसीटेट, क्या बोला? एसीटेट। ठीक है, देख लो वो क्या बोल रही है, उसकी भी तो बात समझो। वो उसने बोला सर जब इसको आप मिथाइल फॉर्मेट क्यों नहीं कहते? हम उसको जब एसीटेट बोल रहे हैं, भाई एसीटेट आए हैं, तो कहेंगे सर ये फॉर्मेट भी तो फॉर्मिक एसिड से बना है। तो HCOOH को ये क्या कह रही बताइए? तो ये निक नेम लेना चाहती है, तो इसे क्या कह देंगी? फॉर्मेट। और CH3COO- को क्या कह देंगी? एसीटेट। और इन्होंने थोड़ी देर पहले दबी जुबान से प्रोपियोनेट भी बोला था, मतलब प्रोपेनोएट भी बोल सकती थी, लेकिन वो भी लगा दीजिए। C2H5COO- एक होता है प्रोपेनोएट और जो निक नेम है वो प्रोपियोनेट चलता है। तो बात आपको समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं?
सर हम इससे पहले नहीं पूछ सकते क्या, मतलब C3H7? अब जरा देखो एस्टरिफिकेशन रिपीट करो। मैं हाँ, when carbonyl group is ठीक है, जैसा कि ध्रुवांशी ने बताया when carboxylic इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, पियानी ने बताया। हाँ, when when carboxylic group acids acids is are Mixed with are mixed with alcohol. alcohol in presence of warm concentrated Warm H2SO4 or concentrated H2SO4। सर ये हमने जितने भी बगल में बनाए ये सारे ईस्टर्स में। हाँ, ये ईस्टर का ग्रुप है, ठीक है। तो दीज आर ऑल ईस्टर्स, ये ईस्टर का सीरीज है। सो तो क्या होगा बताइए। देन अच्छा यहाँ वाटर भी लिखो, क्योंकि वाटर रिमूव हुआ है कि नहीं। देन बनाना स्मेलिंग organic compounds are formed या esters are formed. This process is called esterification. तो किस तरीके से हमने देखा इथेनॉल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ esters which are a flavoring agent. अब देखो इसके लिए आपकी बुक में दिखाया गया है कि सबसे पहले एक बीकर लो और उसको किसी सर वहाँ पे हमने जो R लिखा है ना उसकी जगह R/H भी लिख दे, फिर मतलब कर सकते हैं क्या वहाँ पे RC। यहाँ पे कर सकती हो, हाँ वही है पर यहाँ सही है। अब जरा देखो, तो इसमें एक ट्राइपॉड स्टैंड रखो और उस पे वायर गेज रखो और इसको फ्लेम दो, और फ्लेम देने के बाद इसको इसमें क्या रखा जाएगा बीकर में, वाटर। वाटर क्यों रखा जाएगा बताओ, क्या वार्म करना है। अगर सीधे इथेनॉल को आग में रख दोगी तो आग लग जाएगी, वो एक फ्यूल भी है। इथेनॉल तो लोग अपनी गाड़ियों में डालते हैं चलाने के लिए, 20% 50% तक डालते हैं। और इसमें एक टेस्ट ट्यूब रख दी गई है, और इस टेस्ट ट्यूब में दो चीज़ तो मिला ही दीजिए, और फिर लास्ट में आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की भी 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए। कंसंट्रेटेड H2SO4 पियानी क्यों डाला जाता है? आयनिक बनाने। करेक्ट, जैसा ये बता रही कि वाटर को निकालने के लिए। सो कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। 4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम जान लो। दैट इज अगर CaCl2, ZNO और कंसंट्रेटेड H2SO4 ये मुख्य डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कुछ भी डाल दो तो भी काम तो बन है। जाएगा। हाँ, कुछ भी डाल दो इन तीनों में से। ये सभी क्या है, निर्जलीकारक। दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर को निकाल दे तो वही तो डिहाइड्रेटर होता। तो दैट इन सब में हमने क्या डाल दिया बताइए, कि 2 चीज डाल दी है। ये तो वाटर हो गया, और इसी में आपने क्या क्या मिलाया है, C2H5OH, CH3, COOH, और क्या मिलाया है, कंसंट्रेटेड H2SO4। और वार्म तो नीचे से हो ही रहा है, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ईस्टरीकरण की अभिक्रिया। दैट इज ईस्टरीफिकेशन। द सेम रिएक्शन इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। क्या? फिर से समझो, यही क्रिया साबुन के बनाने में भी इस्तेमाल होती है, और इस वजह से इसे साबुनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। यदि ईस्टर में पुनः जल डाल दिया जाए तो यह वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और इसे डीईस्टरिफिकेशन की अभिक्रिया कहेंगे। एक है ईस्टरिफिकेशन, देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो वाटर निकल जाए, और जब तुम्हारे पास वनीला है और उसमें पानी डाल दो तो फिर से शराब बन जाएगी, और एसिटिक एसिड। तो बात समझ में आई कि नहीं। हम एक भी पानी हटा दिया, मान लो तुमने वार्म कर दिया, तो धीरे धीरे पानी तो उड़ ही जाएगा ना, पानी थोड़ी ना रहेगा उसमें। पानी कितनी मात्रा में डाला?
पानी अब उसमें थोड़ा सा डालोगे, जैसा अगर मान लो तुमने ज्यादा डाल दी तो पतली शराब, वो तो वैसे भी लेकिन ठीक है, इफ वाटर्स आर एडेड टू ईस्टर्स देन दे आर अगेन, अगले पन्ने की पहली एक्सरसाइज वो रिएक्शन देखो जब पता चलेगा। तो मतलब तुम्हें ये तो ईस्टर वाली देख लेनी चाहिए, ये देखो ये हमने दिखाई है, तो नमक डाल। यहीं पे देखो ये रिएक्शन लिखी है कि नहीं, ईस्टर बना है कि नहीं। अब हम क्या देख रहे हैं बताइए, ईस्टरिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया। ये परफ्यूम में भी इस्तेमाल होता है, विच इज फ्लेवरिंग एजेंट एंड यूज्ड इन परफ्यूमरी। तो दुबई में ये खूब बनाया जाता है, यूज्ड इन, क्योंकि उनको नहाना महीने में एक बार पानी कम है। ड्राई क्लीन करते हैं ना। भाई हमारे मामा तो वहीं रहते हैं, तो उनका ये कि मंथली नहाना है और कपड़े फेंक देने, नए ले लेने, धुलने उलने नहीं है उसमें। बहुत ड्राई मेहनत। क्लीन करते हैं ना, ड्राई क्लीन करो, कुछ भी करो, तो ऐसा नहीं करना होता। ऐसा ही तो होता है वहाँ पे, समझ में आ गया। तभी तो इत्र का इस्तेमाल, इत्र क्यों? वो सारे को लगा था, वो सारे को और आप ना चलो यहाँ तक बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे डीईस्टरिफिकेशन। सर स्टिफिकेशन मिटाना पड़ता ठीक है, तब तक मनीष तुम ये बोल दो, व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन? When carboxyl acid are mixed Mixed. with When it is mixed by someone। उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। Next, ये मेरे तरफ कोई भी नहीं है। ऐसे नहीं करना प्रैक्टिस करो। ये तो मत हंस। When carboxylic acid is mixed with, mixed भी ठीक है ना, mixed क्यों बोलो? चलो अभिषेक बताइए, व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन? Carboxylic acid is mixed with sulfate. ना बोले हाँ, बोलो। बनाना स्मेलिंग When carboxylic acid is mixed with alcohol in presence of warm concentrated H2SO4, then it forms a banana smelling ester, and this process is called esterification. What is deesterification? when a banana smelling esters when we add water in banana smelling esters, then alcohol and carboxylic acid forms again, and this process is known as कितना अच्छा, देखो यही ध्रुवांशी और वाक्य में अंतर है। इन्होंने क्यों कहा कि एल्कलाइन वाटर या एसिडिफाइड वाटर, क्योंकि इन्होंने अगली रिएक्शन देख ली थी, ऊपर NaOH लिखा था, तो वो ये फर्क होता है 1% इसी तरीके। ये लॉरेट है भाई, तो अनारियों के बीच खिलाड़ी। बताया नहीं कभी। लेकिन ये बताया नहीं ध्रुवांशी ने सर। देखो अब देखो, ईस्टर में वाटर भी डाला जा रहा है और साथ में NaOH, ट्रेसेस ऑफ एल्कली और एसिड। थोड़ा सा एसिड 2 बूंद डाल दो या थोड़ा सा NaOH डाल दो। ऐसे हम डालते क्यों हैं, मुझे समझ में दैट इज क्योंकि वास्तव में वाटर अपने आप ब्रेक नहीं होता है। वाटर क्या है कि उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो थोड़ा सा अगर तुम उसको प्रमोट करने के लिए, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक रिएक्शन स्टार्टर के तौर पर HCl डाल दो, तो H+ आयंस कुछ एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो वो जब यूज होंगे तो फिर से वो नहीं ले लेगा। तो इसलिए एक स्टार्टर के तौर पर, जिससे OH आयन और H+ आयन फ्री हो जाए। NaOH तो बेस फिर से देखो, वो हम बदलवा देंगे। अभी इसमें समझो तो पता चले। डीईस्टरिफिकेशन, तो अभी हमने आपको क्या बता दिया, बताइए। डी, सबसे पहले जो ध्रुवांशी ने बोला उससे लिखें, दैट इज सैपोनिफिकेशन। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ ईस्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स। ये किस लिए यूज की जाती है ईस्टरिफिकेशन? द reaction of esterification is used in
मेकिंग और चलो कुछ एक दो लाइन उसको फिर से डीस्ट्रिफिकेशन काट दीजिए उसको डीस्ट्रिफिकेशन वेनिफिकेशन इफ वाटर जो कि या तो एसिडिफाइड हो या बेसिक हो, है ना। So water having trace का मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में, traces of acid और base, कुछ भी डाल सकते हो, HCl भी डाल सकते हो या फिर NaOH भी डाल सकते हो। एसिड या बेस डाल दिया, थोड़ा सा डाला 2 ड्रॉप, ठीक है। इज मिक्स्ड टू, इसमें डालने बताइए। सर H2SO4 भी तो डाल ही सकते हैं। बिल्कुल H2SO4 ही डाला हो, कुछ भी डाल दो, उसका ज्यादा भूमिका नहीं, हमें H+ आयन या OH आयन चाहिए। तो इज मिक्स्ड विद, इसमें डालिए बताइए ईस्टर। आपके इस पेज की अगली लाइन है ईस्टर, इट गिव्स बैक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। क्या लिखा लास्ट में? इट लिखा होगा, इट गिव्स बैक, सैपोनिफिकेशन के ठीक ऊपर, तो इट गिव्स बैक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अल्कोहल दे देगा और क्या दे देगा? कार्बोक्सिलिक। दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड डीस्ट्रिफिकेशन। जरा चेक करो कि अगर हम CH3 COO और C2H5 है और इसमें क्या ऐड कर दें बताइए, और थोड़ा सा क्या डाल दें बताइए, NaOH जो रिएक्शन ग्रुप में है। तो यहाँ से क्या निकला था बताएं? क्या यहाँ H निकला था? तो H इसके हिस्से में जाएगा और OH किसके हिस्से में जाएगा? वही वाटर ऐड किया, ये बॉन्ड यहाँ तोड़ देगा। तो यहाँ पे आपने देखा था ना बॉन्ड बना था, तो यहीं से टूटेगा, H इसको मिल जाएगा और OH जो कि यही पहले निकला भी था। तो अब क्या क्या बन जाएगा बताइए? CH3 COO, Na बनेगा, ध्यान दीजिएगा, H नहीं बनेगा, क्योंकि आपने क्या डाला इसमें? Na डाला। नमक नहीं है, NaOH एक एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली, हाथ में गिर जाए तो हाथ जल जाए। वो H2 बस H2O रहता है, लेकिन ये सोडियम की प्रेजेंस है और ये एक एसिड है, तो एक ये साल्ट बना लेता है। बात समझ में आई? तो अगर आपने NaOH डाला है तो ये क्या बना लेगा बताइए? CH3 COO Na, सोडियम एसीटेट बना लेगा। क्या बनाएगा? और साथ में यहाँ से क्या बना देगा? C2H5OH। बोलो, समझ में आया? Then it gives back sodium salt of carboxylic acid। जैसे आप देखे इनका फ्राउन बन गया था, थ्योरी चढ़ गई थी, सर ये क्या लिख रहे हैं? ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा है, बुक में लिखा है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या लिख देना चाहिए? इसने क्या दिया हमको? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड दिया कि सोडियम साल्ट? तो यहाँ क्या लिख दें बताइए? सोडियम साल्ट लिखो। और फिर अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड ही पाना है तो फिर क्या करते हैं बताइए सृष्टि? अब तुम इस सोडियम साल्ट को HCl से ट्रीट कर दो, NaCl अलग हो जाएगा, CH3 COOH अलग। फिर से समझो। सर हमारे तो उसमें बुक में उसने पहले रिएक्शन में H2O जोड़ा ही नहीं, उसमें क्या है? नहीं जोड़ दिया तो कोई बात नहीं, आपने उसमें क्या किया है ना, H2O का कोई भूमिका नहीं है यहाँ पे। NaOH किया तो NaOH ऊपर लिख दिया और उन दोनों को अलग कर दिया। लेकिन अब वो जो NaOH है ना, तो आप NaOH के लिए आप CH3 COO Na लिख दें, NaOH में आप ये लिख दें, ठीक है। अब उन्होंने तो ऐसा लिखा है, लेकिन अब फिर से देखो तुम्हें क्या मिला है? क्या CH3 COO Na? सुप्रिया इसका नाम बताओ। यशिका? सोडियम एसिड। सोडियम बहुत देर में बताती हो। ऊपर ही लिखा है, सही सोचना पड़ता है। सोडियम
SCCH। इथाइल एसीटेट का नाम बताओ यशिका। बहुत देर से नहीं सुन रही हो। हाँ, इथाइल एसीटेट। चलो कोई बात नहीं, चलिए चलिए। हाँ आप बताइए। भाई आपको एसीटेट आयन ही नहीं पता तो फिर आप कैसे बता सकते? CH3CO और क्या बोलते हैं? इथाइल। बता दिया। हाँ? C12। कभी कभी देख लेना ठीक रहता है, तो आप यहाँ से चीटिंग कर लो, बेकारी में उतार रही हो। एसीटेट आयन ही नहीं समझ पाई तो क्या फायदा, ये एसीटेट है। ये हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, जब से पहले दिन के क्लास से पढ़ रहे हैं एसीटेट आयन। और एसीटेट में ही स्ट्रगल करो भाई, कितना कठिन हो जाता है, एसी आ गया, टेट आ गया, ऐसे नहीं करो। कठिन लग रही छोटी छोटी चीज तो कहाँ से हो जाए। इथाइल एसीटेट का क्या फार्मूला है आपने पहले मिथाइल देखो, है ना? कठिन लग रही है। एसीटेट ही ये नहीं समझ पा रहे कि एसीटेट आयन ये है। अब इथाइल लगा दो, एसीटेट आयन आना चाहिए आपको। CH3COO माइनस क्या है? एसीटेट आयन है। इथॉक्सी आयन कौन सा है? क्या? आना चाहिए कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि क्या, अभी इनसे पूछा क्या, तो ये नहीं कह रहे कि ये है इथॉक्सी आयन। ओ थॉक्स। समझ में आया? सो अब जैसे ये इथॉक्साइड आयन है, क्या है? अगर मान लो इसके आगे सोडियम लगा दें तो इसका नाम बताओ। पूरा जानते हो तुम लोग, क्योंकि आइड कब लगता है? जब निगेटिव होता है। तो क्या लिख दिया जाए? सोडियम इथॉक्साइड। बोलो बात समझ में आ गई? और इथॉक्साइड आयन का क्या फार्मूला है? इथॉक्साइड आयन का फॉर्मूला हाँ, कुछ आयन होता है तो उसका अपना फार्मूला होता है। CNH। हाँ बोलो। हाँ अभिषेक। किस टाइप से? C2H5। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C2H5O माइनस। तो ये कोई बात नहीं, जैसे क्लोराइड आयन का पूछें तो Cl माइनस। अब ये देखो, ये किसका फार्मूला है बताओ? इथॉक्साइड आयन। देखो हाँ ठीक है, इथॉक्साइड आयन। अब ये बताओ नेहा, मीथॉक्साइड आयन। CH3O माइनस। ये क्या हुआ? मिथॉक्साइड आयन। अच्छा, अब मुझे बताओ फॉर्मेट आयन का फार्मूला। अब नहीं, CH3O। अभी आप थोड़ा सा फॉर्मेट, आप थोड़ा सा सौम्या 1-2 दिन के लिए विश्राम करें। अभी आप इतनी जल्दी केमिस्ट्री, ये कार्बन कंपाउंड है। हाँ, ये कौन सा है आयन? ये मिथाइल। मैं एक मिनट सही बोल रही हूँ। सही है, बोलो। एसीटेट आयन। 4 चीज आपसे पूछी जाएगी एकलव्य। मिथॉक्साइड आयन, CH3O minus, इथॉक्साइड आयन, C2H5O minus, एसीटेट आयन CH3CO minus, और फॉर्मेट आयन, SCOO minus, मीथेनोइड आयन, CH3, मीथेनोइड आयन, CH3, कितने सी लगा दोगे मीथेनोइड में? मीथेनोइड आयन, CH3, हाँ बोलो। 1 सी लगाने की परमिशन है मीथेनोइड आयन में, 2-2 सी लगाने हैं। हाँ, HCOO माइनस। जो फॉर्मेट है वही मीथेनोएट है। बात समझ में आई? सोडियम फॉर्मेट का क्या फार्मूला है? वेरी गुड। सोडियम एसिटेट, CH3CW, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट CH3COO and सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट देखो
HCOONA. सोडियम इथॉक्साइड, फिर देख रही हो C2H5ONA. माइंड में रखो ना, दो चार चीजें पूछी गई है। सोडियम इथॉक्साइड, CH3ONA. सोडियम एसिडेट, CH3COONA. सोडियम फॉर्मेट, HCOONA. सोडियम इथेनोएट, Ethanoate. एक सेकेंड. CH3COONA. CH3COO, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कैल्शियम एसिटेट, Calcium acetate. C2H5COACA. लिख लें तो क्या आप बताने तो गलत नहीं होगा। CH3COOCL. ये देखो बताया कितनी बड़ी चीज कही। क्या था क्वेश्चन? मतलब सी, हमने कहा कैल्शियम एसिटेट, तो CA लास्ट में CH3COC. अरे C वो है, उसको NA भी की तो जगह देखो C कि है। उसने अकाउंटिंग की, तुम वो नहीं देख रही हो। मैंने अगर यहाँ बोला होता एल्यूमिनियम एसिटेट तो 3 लगा रही है होल थ्राइस। वो कितनी बड़ी तारीफ है, वो उसकी भी अकाउंटिंग कर रही है कि पॉलीएटॉमिक आयन के साथ कितना चार्ज आएगा, ये नहीं देख रही हो। तो वो तुमको दिया गया था लेकिन तुमने सुप्रिया को दे दिया, उसने उसको लिख दिया। जो बॉल इज इन स्कूल ना। अब बताइए एल्यूमिनियम एसिटेट, CH3COO whole thrice air. मैग्नीशियम इथॉक्साइड, Ethoxide. Magnesium C2H5O whole twice and ये चीज। अब जरा देखो, नहीं बता रहा है अगला, तुमको खतरनाक लग रहा है। उसने टीपू सुल्तान ने चीते का मुंह फाड़ दिया, तुमको खतरनाक लग रहा है। ये देखो NaC, अब इसी में HCl डाल दो तो फिर क्या होगा, NaCl निकल जाएगा क्या? अब ये क्या बन जाएगा बोलो, CH3COOH और प्लस NaCl, तो ये चीज हो जाएगा। फर्स्ट इट इज ट्रीटेड विद अल्कली देन इट इज एसिड टू गेट बैक। फिर हम क्या पा सकते हैं वापस चले तो डी एस्टरिफिकेशन बताओ नेहा क्या है? अपनी मतलब वाटर विद ट्रेसेस ऑफ, ठीक है, या विद स्मॉल अमाउंट, अगर ट्रेसेस ऐसा ना बोल रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl और NaOH। डाइल्यूट भी नहीं, 1-2 बूंद डालें, डाइल्यूट नहीं, ऐसा नहीं है बहुत एसिडिक ले रहे हैं, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज मिक्स्ड विद that is then it forms, तो ये क्या देता है बोलो? अगर हम इसको यहाँ लिख दें NaOH तो क्या दो चीज मिलेगी, CH3COONA और प्लस क्या मिलेगा, that is C2H5OH। सोडियम सॉल्ट बोलना, एक बार रिपीट करो। If water having traces of acid mixed with ester, then it gives back sodium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है सोडियम सॉल्ट, किसका बनाया है? तो ये एक मेटल है, एक नॉन मेटल, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है अल्कोहल। बोलो बात समझ में आ गई? चल नाउ सर इसका नाम हाइड्रोजन एसिटेट। हाइड्रोजन एसिटेट बोल दो, कोई बात नहीं, एसिटिक एसिड। अब जरा देखिए, इतना आपको रिवाइज करा दें फिर आगे बढ़ें। अच्छा CH3 Write 4 uses of ethanol. Write 4 uses of ethanol. Second, define esterification. Write, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पैकेज और सुरक्षित है, ये 3 नंबर आपके कोई नहीं ले सकता है। ये प्लस ये बोर्ड में हर साल आएगा। डायग्राम, रिएक्शन ये। और
या 2 नंबर के एक्सपेरिमेंटल में भी आ जाता है नाम कौन सा लास्ट लिखना में, है? ये जरूर आता है। इथेनॉइक एसिड लिखेंगे ना? क्या इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल, ये सब IUPAC यही वाली रिएक्शन आएगी बस, कार्बोक्सिलिक एसिड एक इथेनोइक एसिड की, एक इथेनॉल, यही आती है और कोई और आएगी भी नहीं, मीथेनॉल की भी नहीं आएगी। सो राइट केमिकल रिएक्शन फॉर इट, और इसका डायग्राम भी बनाना है, रिएक्शन फॉर इट अलोंग विद लेबल्ड डायग्राम। बुक में लेबल्ड है, यानी उन्होंने वायर गेज भी लिख दिया है, ये भी लिख दिया, लैम्प भी लिख दिया, ट्राइपॉड स्टैंड भी लिख दिया, अलोंग विद लेबल्ड डायग्राम। Define de-esterification. Along with chemical reaction, इतना करो। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ है ना, Sodium salt of carboxylic acid of भी लिखो। और ये जो रिएक्शन है अभी हम लोग जो सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये काम आएंगे। Freezing point of ethanol. Freezing point of ethanol. चलिए, now purest form of ethanol, बात ना करें, is called absolute alcohol. तो अगर इसकी प्योरेस्ट फॉर्म होगी तो एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाएगा, ठीक है। नाउ उसी को मिक्स किया दैट इज अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल इज यूज्ड एज ए बेवरेज, ये पेय पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। सो डाइल्यूट, इवन जो रम है जिसको मैंने कहा था वो भी 90% है, अगर 100% पी ले तो आदमी मर जाए। सो दैट इज जो हमने आपको स्मेल कराई थी वो प्योर डाइल्यूट अल्कोहल इज यूज्ड। जैसे मैंने बताया 50%, 5% विस्की में 50% है और रम में 90% है, और इवन 92% भी होती है जो रशियंस पीते हैं, उसे वोडका कहते हैं। सो डाइल्यूट अल्कोहल इज यूज्ड एज बीवरेज। तो बीवरेज में कौन कौन सी आती है? बियर, ठीक है, विस्की, धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होती है? रम, और फिर वोडका। सो एज बीवरेज इन आवर सोसाइटी, ये सोसाइटी में यूज किया जाता है। इट स्लो डाउन आवर नर्वस सिस्टम, इट स्लोज डाउन, ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करेगा। नर्वस सिस्टम एंड कॉजेस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ये हमारे में जैसे आप माइंड को कंफ्यूज करने के लिए होता है, तो हम उस समय चिंतित नहीं रहते हैं। कॉजेस, बात नहीं करो, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो ये ऐसा कर देता है। सो टेम्पररीली वी फील ड्रंकननेस एंड फ्री फ्रॉम वरीज, तो ये क्या हो सकता है? सो इट causes drunkenness
तो ड्रंकननेस कर देगा, ठीक है। द लॉन्ग यूजेज ऑफ एल्कोहल बैडली अफेक्ट अवर लीवर। अगर लीवर में अल्कोहल में लीवर डाल दिया जाए तो पूरा डिसॉल्व हो जाता है, ये दिखाया गया है। विस्की में अगर लीवर डाल दो, ह्यूमन टाइप पीस काट के लीवर का, तो वो दिखाया जाता है पूरा घुल जाता है। सर दिखाओ। दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे, अभी जैसे खोलेंगे तो दिखा देंगे, ठीक है। थोड़ा लिख लें, कई चीजें दिखानी है आपको। सो इट कॉजेस ड्रंकननेस, सो दैट इज इट्स प्रोलॉन्ग यूज। इसका प्रोलॉन्ग यूज क्या करेगा? अफेक्ट, बैडली अफेक्ट आवर लीवर। जबकि लीवर ये इस तरीके का ब्राउन कलर का लीवर है, आप लोग देख लो, ये बना है ना सबसे ऊपर ह्यूमन लीवर। इसके 42 वर्क्स हैं। ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन सब्सटेंस को हटाता है, स्टोरेज है, इसी में तो ग्लाइकोजन का स्टोर है। जैसे भूकंप में दबे हो तो 15 दिन तक सुरक्षित रखेगा, ग्लूकोज का कंडेंस फॉर्म। तो बैडली इफेक्ट अवर लीवर को ये कर देगा। अच्छा, इसके अलावा तुम लोग जब सुबह सुबह हरी घास पर क्यों चलते हो बताओ? जिससे कि तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन आ जाए। और ये जो अल्कोहल है ये क्या करता है हमारी बॉडी से, ये देखो C2 जो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जिसकी बॉडी में है, ये देखिए, तो अगर ऑक्सीजन ये हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये क्या बनाएगा? CH3COOH, जो कि एसिटिक एसिड है। तो उसके मुंह से एसिटिक एसिड की स्मेल आएगी, जैसे विनेगर है, पिया अल्कोहल था, लेकिन उसने हमारी बॉडी से ब्लड से सारी ऑक्सीजन ले ली। और ऑक्सीजन जो पायलट होते हैं जब बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं तो क्या वहाँ एटमॉस्फेयर है? नहीं। वहाँ 20% है वहाँ एटमॉस्फेयर। पहाड़ों में चले जाओ तो थक भी जाओगे। तो वहाँ उनसे बार बार कहा जाता है कि अब 10,000 फीट पर उड़ रहे हैं, वहाँ एटमॉस्फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, आप ऑक्सीजन मास्क लगा लें। क्योंकि जब ऑक्सीजन ब्लड में नहीं रहता तो आदमी फिर कोई भी निर्णय नहीं ले पाता, वो उसे लगेगा हम भरोसे में हैं, लेकिन वो कोई भी बटन 100 बटन होते हैं कॉकपिट में ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज की बीमारी को कहते हैं एनॉक्सिया। इस बीमारी को क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। तो यही काम ये भी करता है, जो अल्कोहल पी लेता है उसकी बॉडी के ब्लड से ऑक्सीजन निकल जाती है, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में वो एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करता है। वो सोचता है हमने अभी से नहीं बोला है, या फिर उसके पैर चलते वक्त लहकते हैं, बिकॉज उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ज्यादा रहता है। सो इट कॉजेस एनॉक्सिया, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन अवर ऑक्सीजन इन अवर ब्लड, ठीक है। So it badly affect our liver. It is ill practice in our society. जो अल्कोहल ड्रिंकिंग है वो क्या है? तो इट इज वाइड स्प्रेड। सर नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, मतलब ब्रेन से मैसेज नहीं आएगा? नर्वस सिस्टम जो भी हमारे नर्व्स है ना, ये एक ट्रैंकुलाइजर का काम करता है। जैसे हम लोग नोराड्रेनालिन है, एड्रीनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, तो वो क्या करती है, हमको इमरजेंसी ग्लैंड है, अगर हम वरी में हैं तो उससे निकाल लाती है, अगर हम बहुत एंगर में हैं तो एड्रीनलिन ग्लैंड का काम ही है कि हमारे बॉडी स्टेट को एक तरीके की होम्योस्टेसिस में बनाए रखना, एक स्टेटिक वे में बनाए रखना। नहीं तो एंगर से ही व्यक्ति की डेथ हो जाए। एंगरनेस, इतना विष निकलता है शरीर में कि एंगरनेस, जितनी बार हम एंगरनेस करते हैं करीब 6 महीने हमारी उम्र कम हो जाती है, इतना ज़्यादा वो होता है। तो लेकिन इस चीज से हमें कौन बचाता है बताओ? इस चीज से हमको कौन बचाता है? एड्रीनलिन। और जो कूल एंड काम है उनके अंदर ये स्ट्यूपर, ब्लड प्रेशर, नौसिया, ये सब कमियां नहीं होती। तो हम ये सब देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखते हैं? इट इज इल प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी, दो वाइड स्प्रेड। इट इज इल प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी, जो हमको हमारे जैसे कई बार हम स्ट्रेस में हैं, कहेंगे अरे वो तो बहुत डिप्रेशन में, तो उसे ट्रैंकुलाइजर देते हो, तो उसी तरीके से वो स्ट्रेस में ये भी पी लेता है, सोचता है यही ट्रैंकुलाइजर, क्योंकि चिंता नहीं, वो चिंता कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास अब ऑक्सीजन ही नहीं है उसके ब्लड में। तो ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो क्या चिंता करेगा, सोच ही नहीं पाएगा क्या हो रहा है। सो इट इज इन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी, दो वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड। अल्कोहल
uses oxygen of our blood to get oxidized into एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जब एसिड बन गया तो लीवर को घोलने में एक एसिड को कितनी देर लगेगी? एसिड में तो ऐसे ही चुटकियों में घुल जाएगा। तो इस तरीके से इट यूजेस ऑक्सीजन। इसीलिए तो आपसे कहा जाता है 6 बजे उठो। क्यों? कि सुबह की जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो लो, क्योंकि ब्रेन बढ़ेगा। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं घास पे चलो। हम लोग ये जतन क्यों कर रहे हैं? अपनी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। और उसी में फिर माँ बाप से चुरा के शराब पी लें तो अच्छा लगेगा? तो ठीक है, तो पापा अलग से पूछेंगे कि कम कैसे हो गए। बड़ी समस्या है इसका। तो इसलिए इट यूजेस ऑक्सीजन ऑफ ब्लड, ठीक है, इट यूजेस ऑक्सीजन ऑफ ब्लड, ठीक है। और इससे क्या होगा? टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज इनटू, इसमें एसिटिक एसिड, कंजम्पशन ऑफ। अब अगली लाइन बुक में लिखिए, कंजम्पशन ऑफ प्योर अल्कोहल इज लेदल, ये जानलेवा हो सकता है। ये तो हमने डाइल्यूट की फॉर्म की। जरा देखो, ये 5%, ये कितना है? 50%, और ये 90% और 92%। हमने 100% की तो बात ही नहीं की। कंजम्पशन ऑफ लिखा है कि नहीं? कंजम्पशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल, ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। शुरू के ऊपर की लाइन में लिखा है अल्कोहल, ये पहले वाले पैराग्राफ में लिखा है, यहाँ पढ़ो पता चल जाएगा। तो कंजम्पशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल इज लेदल, दैट इज ये जानलेवा है, जानलेवा। ये दिखा कि नहीं? ये देखो, सो इट इज लेदल। वही लाइन पूरी लिखी है, जबकि इवन ए स्मॉल क्वांटिटी, पूरी वही बात लिखी कि नहीं? लिख दिया वहां देखो, ठीक है। सो कंजम्पशन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी, अगर आपने एब्सोल्यूट वो है, चलो थोड़ा पी लेते हैं, तो वो चीज गड़बड़ है। समझ में आई बात की नहीं? अब देखिए नाउ, इससे क्या होगा? हमारे में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल? तो जरा देखें सर, फिर जो इसे कंज्यूम करता है उसे भूख ज्यादा लगती होगी ना? अभी बताने, देखो अगली बात देखो, ये अभी इन्होंने बताया इट स्लोज डाउन आवर मेटाबॉलिक एक्शन। वही बोल रही है जो मार्जिन में लिखा है, पहली लाइन बोल दी इन्होंने, बोली उसे भूख कम लगती है। क्यों ऐसा बोला? बोला हमारी ये उपापचय संबंधी सभी क्रियाओं को मंद कर देता है। दैट इज ये लीवर से याद आ रहा है, इट। कुछ तो बताओ। देखो इट स्लोज डाउन, और क्या करेगा बताओ? कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल स्लोज डाउन। अब मार्जिन वाले पे आ जाओ, वो मुख्य रिएक्शन करती है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल स्लोज डाउन हमारे अंदर जो एंजाइमिक रिएक्शन है ना, डाइजेशन, इन सबको क्या कर देगा? स्लोज डाउन आवर मेटाबॉलिक। बात ना करें, मेटाबॉलिक रिएक्शन। इस पर कई सवाल बनते हैं, ये जो लिखवा है 2-3 सवाल इसके अंदर छिपे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन, इट पैरालाइजेज अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी कमजोर कर देता है। इट तो आपने बीमारी भी बताई थी, लाइजेस, वो बताना है। एनॉक्सिया तो कर ही रहा है, एंड कॉजेज एनॉक्सिया विच लीड्स अस इन कंफ्यूजन। विच कॉजेज, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉजेज एनॉक्सिया। एनॉक्सिया समझ में आया? डेफिशिएंसी। अब यहीं पे लिख देना विच लीड्स, क्या हो जाएगा इससे? कंफ्यूजन। समझ में आ गई बात? जो पायलट को भी हो सकता है। इट पैरालाइजेस आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी में ब्रेन भी तो आ गया, वो सोच थोड़ी ना पाएगा अल्कोहल के बाद। तो इट पैरालाइजेस आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इवन जो डॉक्टर है, अगर वो शराब पी के किसी की सर्जरी कर रहा है तो उसकी डॉक्टरी भी जा सकती है और सजा भी हो सकती है।
तो ये सब वही जमीन के नीचे से ही निकलता और सर जो ऑटो रिक्शा अल्कोहल इथेनॉल इथेनॉल तो ये बनाया जा सकता है, अभी देखेंगे कि इथेनॉल बनाया कैसे जाता है। दैट इज इसकी भी एक रिएक्शन दी गई है H3PO4 के साथ, यानी कुछ भी ऐड कर देंगे ईथीन में, तो मैं वो रिएक्शन लिखवा दूंगा। और इथेनॉल से इथीन कैसे बनाई जाती है वो भी लिखवा दूंगा। 2 रिएक्शन है, अब इसका सिंथेसिस भी दिखाएंगे। चलो पहले इसके बारे में लिखते हैं, इसके बैड इफेक्ट क्या है। अब इसमें क्या चीज़ें बताइए, तो इससे हमारा जब लैक हो जाएगा तो पैर रखेंगे कहीं और गिरेगा कहीं, तो जैसे आपको बताया गया था कि 13 मीटर दूरी पर एक वो है कि सीवर होल है, और एक शराबी 4 कदम आगे रखता है तो 2 पीछे रखता है, तो कितने हर मिनट में वो ऐसा करता है, तो कितनी देर बाद रोज गड्ढे में गिरेगा। देखो एग्जाम में सुनिए, एग्जाम में गिरे थे कभी हम भी लड़खड़ा के, हम तो गए थे चल के पर लाए गए उठा के। चलिए एग्जाम, ठीक है कि नहीं। ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद, और बात मतलब की कहूंगा होश खो जाने के बाद। अब आगे की बात करें, सो दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होगा, इट कॉजेज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। पैर रखोगे कहीं और पड़ेगा कहीं, इट कॉजेज। हाँ ये अच्छा तरीका है, अगर किसी से सच बोलवाना हाँ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोई मर्डर अब अगला देखिए, सुनिए, मेंटल कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, उसको नींद आएगी, चेतना जाती रहेगी। ड्राउजीनेस, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशंस, जो हमारे अंदर और काम होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स, उनको भी हम देख के बता रहे हैं। सो इसका मीनिंग क्या है, देखिए, मेंटल कंफ्यूजन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मेंटल कंफ्यूजन समझ आती है कुछ और दिख कुछ और रहा है। सो मेंटल एक चीज की 4 चीज, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, नींद आएगी, कौवा भी उसे हेलीकॉप्टर नजर आया। कई काफी समय तक वो सोता रहेगा। और नाउ लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन, मेंटल कंफ्यूजन, यानी इनहिबिट करने का मतलब है किसी से रोकना या कट ऑफ होना, तो हमारा समाज से कट ऑफ हो जाएगा। लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन जो बुक में लिखा है, इसका मतलब कि हम सोसाइटी से धीरे धीरे अलग होते चले जाएंगे, है ना। इनहिबिट सोसाइटी अलग कर देगा। इनहिबिशन, तो नॉर्मल इनहिबिशन हमारा जो है, इट इज लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन। दैट इज, आगे देखिए, फाइनली इसके बाद स्ट्यूपर या कोमा की सिचुएशन भी आ जाएगी कि मुंह ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे एंड स्ट्यूपर का मतलब है कोमा, कि हमारी आंखें तो चलती रहेंगी और फिर देखते रहेंगे लेकिन ज्यादा हिल नहीं पाएंगे। तो अब ये देखिए, the individual may feel relaxed but realize that the sense of judgment, sense of timing and muscular coordination is seriously impaired. उसे थोड़ी देर तो रिलैक्स रहेगा बट उसका इम्पेयरमेंट हो जाएगी, बॉडी अपंग हो जाएगी, इम्पेयरमेंट है। और इसी तरीके से सेंस ऑफ टाइमिंग या उसका रिएक्शन टाइम भी कम हो जाएगा। जैसे हम आपको स्केल गिराते हैं तो पकड़ने को कहते हैं तो आप लोग पकड़ लेते हो कितनी दूर पर, ऐसा होता है कि नहीं रिएक्शन टाइम, तो अब गिराएंगे नहीं, पहले करके दिखाया है ना आपको, तो वो नहीं पकड़ पाएगा वो। क्या करूं? चलो अब इसके बाद क्या होता है कि इट नाउ मीथेनॉल। अब ये सारी चीजें तो तुम्हें समझ में आ गई
कि अल्कोहल क्या क्या कर सकता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जरा ये भी देखें। सो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बात नहीं करो, एब्सोल्यूट अल्कोहल, आप बात मत करें। दैट इज डीपी ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, बताओ बॉइलिंग पॉइंट। पानी से कमी है ये कोई बात तो नहीं होती है। दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस, एंड फ्रीजर में रखने पर भी ये नहीं जमता, -114 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ्रीजर का -29 डिग्री ही होता है। एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट इज -114.1 डिग्री सेल्सियस पता चल जाएगा। अब ये देखो, अगर पानी उबल रहा हो उसी में टेस्ट ट्यूब में इसको रख दो अल्कोहल को, तो क्या ये उबल जाएगा? पानी उबलने से पहले ही उबल जाएगा, क्योंकि उसका 100 है। तो ये चीज है। नाउ एज इट इज प्राइम रिएजेंट, ये मुख्य अभिकर्मक है, तो जिस फैक्ट्री में बनाया जाएगा वहीं के वर्कर शराबी हो जाएंगे, तो उनसे बचाने के लिए क्या किया जाए? अदरवाइज वो कैन के कैन बाजार में लीक कर देंगे, बेच देंगे। जो बोतल एक ओल्ड मॉन्क की 300 से 500 की आती है, उसको बनाने में 2 रुपए का ही खर्चा है। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, तो जरा इन सब चीजों के बारे में भी ध्यान दे दिया जाए ना। अब देखो कि चलिए, रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ इथेनॉल। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इसमें H2O डाल दीजिए, और H3PO4, दैट इज, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है या फॉस्फोरिक एसिड भी कहा, क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। तो इसकी प्रेजेंस में एक H यहाँ जुड़ा और एक OH यहाँ जुड़ा, क्या? हाँ। तो देखिए इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि फॉस्फेट आयन 9th में पढ़ा था, तो इसी में अगर 3 H जोड़ दिए जाएं तो क्या फॉस्फोरिक एसिड नहीं बन जाएगा? तो फॉस्फेट आयन है जो शुगर और फॉस्फेट की डीएनए बनती है, तो इसी से फॉस्फोरिक एसिड है। ये तुमने क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ा है? ये हाइड्रेटिंग एजेंट, ये पानी जोड़ने का काम करता है। वास्तव में ये कुछ नहीं है, ये एक एडिशन रिएक्शन है, और सिंपली पानी ऐड कर दो। हमें मालूम है अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो तड़पते रहते हैं कि कुछ ना कुछ जुड़ जाए, Cl2 जुड़ जाए, H2 जुड़ जाए, हाइड्रोजनेशन। तो अगर वाटर भी डाल दोगे वो भी लग जाएगा। हाँ, ये गैस है, इथीन है, क्या है? गैस है। तो गैस पास करिए, थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए, एक माइल्ड एसिड, बहुत वीक एसिड। तो इसमें एक तरफ क्या जुड़ जाएगा बताइए? CH, तो ये भी बस रिएक्शन स्टार्ट एक करने के लिए। H है, और यहाँ पे क्या जुड़ा बताओ? OH। अगर ध्यान से देखो तो ये CH3 है, और ये CH2 है, और ये क्या है? और ध्यान से देखो तो क्या C2H5OH नहीं है? अच्छा, 2 रुपए का बनाने का खर्चा और 500 की बाजार में बिकती है, तो ये क्या है? दिस इज गिविंग ए हैंडसम रेवेन्यू टू गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। और ऐसी स्थिति में जिस फैक्ट्री में 2 रुपए की चीज पर आप समझिए कि 5 रुपए कंपनी कमाती है और 350 सरकार, तभी बंद नहीं होगा। 1 लाख तक लगा। मतलब सरकार को बड़ा फायदा है। अगर कोई, बहुत सारी सरकारें, राज्य सरकारें अल्कोहल बंद नहीं करती क्योंकि इससे बहुत पैसा आता है, और इसी में केजरीवाल घोटाला 70,000 रुपए का उसने इसमें लॉकडाउन के बाद सबसे पहले अब ये देखो कि ये जो चीज है, अगर मजदूर कहेंगे कि जाते जाते 2 बोतल उठा लेते हैं, हम भी बाहर बेच आएंगे, तब तो वो अमीर बन जाएंगे रातों रात, क्योंकि वो कहेंगे तुम 350 की क्यों खरीदते हो, हमसे 20 की खरीदो। तो कौन नहीं खरीदेगा उनसे? तो इसलिए चूंकि वो अभिकर्मक, दैट रिएजेंट इज मेड फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस बिकॉज इट इज ए प्राइम रिएजेंट फॉर मेकिंग अदर केमिकल कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स। और अगर इसका ये साइड यूज होने लग गया, ये वहाँ के कर्मचारी पीने लग गए या बाहर सप्लाई करने लगे चोर दरवाजे से, तो ऐसी पीछे से सप्लाई करने लग गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा?
नाउ इन सच केसेस तो गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा रेवेन्यू का, बताइए। इन सच केसेस देयर विल बी लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो अब ये देखिए, तो ये इथीन गैस है जो निकलती हाँ, है। इथीन गैस में वाटर मिला है ना, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। अब देखिए, नाउ गवर्नमेंट, कई चीजें हैं। अब हम कहेंगे व्हाट इज डीनेचर्ड एल्कोहल, अपभ्रंश एल्कोहल क्या, इस चीज की बात करो। डीनेचर्ड एल्कोहल। सो अगर मैं क्या करूं बताइए, इफ एल्कोहल इज मिक्स्ड विद, किससे, स्पिरिट मिला दिया जाए या कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, या पिरिडीन डाल दो, इतनी बदबू करेगा कि पीने का मन ही नहीं करेगा। पिरिडीन, पिरिडीन कुछ नहीं है, सी समझो, और ये सी है और यहाँ एन है। बेंजीन में यहाँ सी होता है, बस इसकी जगह क्या आ जाए यहाँ पे, तो इस चीज को क्या कहते हैं। डालने का इफेक्ट क्या हुआ? तो इसमें इतनी स्मेल आएगी कि आप एल्कोहल पी ही नहीं पाओगे। समझ में आ गई बात। तो दैट इज पिरिडीन डाल दिया जाए, या कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट तुमको मालूम है, इसको नीला तोता भी कहते हैं, जहरीला होता है, चूहे खा ले तो मर जाए, तो इट इज सो पॉइजनस। कॉपर सल्फेट डाल देता है, तो जिससे कि वो पीने में वो लगे ना कि ये शराब है, दिखने से ही कलर चेंज हो जाएगा, स्मेल खराब करेगा। तो इस तरीके से इनको डाल करके हम उसका नेचर बदल देते हैं, उसकी प्योरिटी खत्म कर देते हैं, तो वो अब डीनेचर्ड कर दिया गया। नाउ इट इज अनफिट फॉर ड्रिंक, सो द वर्कर्स इन द फैक्ट्री विल नॉट कंज्यूम इट, ठीक है, और इट इज नाउ अनफिट टू सेल फ्रॉम बैक डोर्स टू मार्केट, एंड गवर्नमेंट विल नॉट लूज इट्स रेवेन्यू। तो फिर वो सिर्फ बेचे ही कैसे, बेचेंगे नहीं, उससे दूसरे आप कंपोनेंट धड़ाधड़ बनाते रहिए। जिस चीज जो बना रहे हैं बेचने के लिए वो तो ले सकते हैं। वो ले लेंगे, तो वो लेंगे डीनेचर्ड ही लेंगे, उससे वो बना लेंगे, और वो जो चीज़ डाली गई है उसको सेटल डाउन कर देंगे, एक छोटी सी कोई स्टेबलेट होगी, उससे उसकी रिएक्शन हो जाएगी, वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो उससे उसकी प्योरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इट इज, हाँ, इट इज ओनली अनफिट टू ड्रिंक, उसमें से स्मेल आती रहेगी। तो वो चीज़ जब बनाई जाएगी उसी में वो डीनेचर मिला दिया जाएगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि मजदूर पी के पड़े, काम ही नहीं कर रहे हैं। पर सर कभी तो बना रहे होंगे क्या? कभी ना कभी तो बेचने के लिए बनती कभी बनती है ना। तो जब ऐसा बनेगा या गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे या ऐसा जब भी होगा, तो उस समय पे क्या किया जाएगा, दैट इज ये चीज सब में तो ये नहीं कर सकते, सब में नहीं करेंगे, तो मतलब ये चीज की जाती है। सर, तो कहीं ना कहीं तो वो सब कंट्रोल्ड है कि कितना करना है, कैसा, उन चीजों में नहीं पढ़ा है कि कितना हमें करना है, वो सब कंट्रोल्ड है, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहाँ पर हैं ये देखने के लिए कि इस चीज को आप ऐसे बना दो। समझ में आई बात कि नहीं? क्योंकि यार लाखों के रेवेन्यू का मामला है, फिर भी चोरी होती होगी, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं। अब ये देखो, अब डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है बताइए, कि दैट इज प्योर अल्कोहल, ठीक है। सो वो जो देसी शराब पी के यार, वो जो जहरीली होती है ना, अभी इसको थोड़ा पढ़ें फिर हम बताएंगे, उस पे भी जाएंगे। उस पे ही आने वाले हैं। वेयर अल्कोहल इज मेड या सिंथेसाइज्ड एट लार्ज स्केल, तो जहां ये लार्ज स्केल पर बनेगा, देयर इट इज फेयर चांस, क्या चांस होगा बताओ, ऑफ workers may consume it, that workers may consume it, workers may consume it। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, so pure alcohol is mixed, so pure alcohol is मिक्स्ड विद, इसको मिक्स कर दिया जाएगा, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस लाइक पिरिडीन, या फिर क्या मिला दिया जाएगा, अगर हम कॉपर सल्फेट भी मिला दें तो लोग सोचेंगे ये स्पिरिट है, ये तो शादी बारात में वो नीचे खाना गर्म करने वाली स्पिरिट है, स्पिरिट तो कोई नहीं पीता, तो इसलिए भी नहीं पियेंगे, कलर चेंज होने पे भी नहीं पियेंगे, तो कलर से भी सस्पिशन में आ जाएंगे। मिक्स्ड विद, प्योर अल्कोहल इज मिक्स्ड विद फाउल स्मेलिंग, नीला पिरिडीन है फाउल स्मेलिंग, ये पिरिडीन लिख लो, इसके बारे में 11th में पढ़ाया जाएगा।
पिरिडीन और पॉइजनस कॉपर सल्फेट। तो इसमें बस एक सी की जगह वो आया ना एन। बाकी ये ऐसा भी होगा, ये एक ही एच लगाओ, ये बेंजीन का ही फार्मूला है। देखो इससे, और इसमें क्या है ना, एन की भी ट्राइवेलेंसी पूरी हो गई, हाँ बिल्कुल बेंजीन ही है। समझ आ गई? सभी एन का भी तो ट्राइवेलेंसी पूरी हो रही है। चल, सो पॉइजनस कॉपर सल्फेट डाल दिया। नाउ इट्स कलर्स इज चेंजेस एंड इट इज अनफिट टू ड्रिंक। इट इज कॉल्ड यानी डेलिबरेट मिक्सिंग ऑफ some impurities in pure alcohol so that it cannot be used as a beverage is called denaturing of alcohol। फर्दर यूज जानबूझकर एक शुद्ध अल्कोहल में, शुद्ध इथेनॉल में कुछ बदबूदार या कुछ रंगीन चीजें मिला देना जिससे कि वो पीने के लिए अयोग्य हो जाए, उसको उस शराब का विकृतीकरण कहा जाता है। अब आगे देखें। That is, now it is unfit to drink, unfit to drink, and this is called, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, denatured। उसका नेचर बदल दिया ना अल्कोहल। अब देखो डीनेचर्ड अल्कोहल की दूसरी डेफिनेशन क्या है। डेलिबरेट, कोई चीज जानबूझ के कोई करे, डेलिबरेट मिक्सिंग, डेलिबरेट मिक्सिंग, जानबूझ के कोई तुम्हारा पेन नीचे गिरा दे तो उसे क्या कहेंगे? डेलिबरेट ड्रॉपिंग। डेलिबरेट मिक्सिंग ऑफ, मत करो, डेलिबरेट मिक्सिंग ऑफ फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस और कलरफुल सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस। दूसरी डेफिनेशन मतलब इसकी अलग से पूछी जाएगी आपसे, ये होता है फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस दैट इज पिरिडीन, C5H5N। बात समझ में आ गई? इसका क्या नाम बताया गया? हमने आयरन सल्फेट मिला दिया। आप मिला दे, आपकी फैक्ट्री है, कौन मना कर रहा है? और ठीक है, पॉइजनस CuSO4, पॉइजनस सब्सटेंस वो कौन सा होगा? कॉपर सल्फेट, ये मिला दिया जाए, और 5H2 ब्लू कलर का होगा तो कलर भी आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये मिला दिया, सो दैट इट इज अनफिट टू बी कंज्यूम, सो दैट इट इज unfit is called denaturing of alcohol। unfit इन सब स्मेल बॉडी को इफेक्ट तो नहीं करेगी ना? तो वो मरेगा, तुम्हें क्या करना है? to consume it is called denaturing of alcohol। उसे सर क्या, ये गलत बात है अगर किसी ने ऑलरेडी ड्रिंक किया हुआ है तो उसका कलर बदल दिया, इसमें ला रही फिर भी पिए। नहीं, किसी ने ऑलरेडी ड्रिंक किया, उसके सामने ये डीनेचर्ड अल्कोहल लाके रख दो, उसको थोड़ा पता चलेगा तो पिघल जाएगा। सब स्मेल भी आ जाएगी। अनफिट टू कंज्यूम इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड denaturing ऑफ अल्कोहल ऑफ, ठीक है। समटाइम्स मीथेनॉल इज मिक्स, मीथेनॉल स्प्रिट होती है जिससे इसमें हम लोग वुड स्प्रिट कहते हैं, या कई बार मीथेनॉल है तो क्या किया जाता है, वुड स्प्रिट ही समझिए, या शादी बारात में जो खाना गर्म नहीं कहता, ब्लू कलर का होता है लिक्विड, तो वुड स्प्रिट। सो समटाइम्स मीथेनॉल, मीथेनॉल का क्या फार्मूला है? CH3OH इज मिक्स्ड। और कई लोग मिक्स करते हैं या घरों में बनाते हैं शराब, तो शराब बनाते समय कुछ नहीं करना है, ये देखो इसमें रख करके वो गेहूं ज्वार बाजरा या अपना घर का सड़ा हुआ खाना रख के बंद कर दो अच्छे से ढक्कन, और 10-15 दिन बंद रहे दो, ईस्ट विस्ट डाल दो, तो इसके बाद जब खूब बदबू आने लगे वीजिन की, तो इसको गर्म करने लगो, तो इसकी जो स्टीम हो उसको बर्फ के साथ कंडेंस करो, जो एक एक ड्रॉप गिरेगी वही शराब। समझ में आ गई बात कि नहीं?
तो 2-2 महीने जौ को सड़ाया जाता है। वो चीज, कोई भी चीज जब सड़ती है, जैसे अंगूर स्मेल करने लगता है जब सड़ जाता है, वही शराब, तो उसे अंगूर की शराब कहते हैं। तो जो भी अंगूर है उसके ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, वो उसे खाने के चक्कर में, लेकिन वो थोड़ा जैसे पक जाता है तब खाते हैं, तो उसमें स्मेल आने लगती है कि नहीं। तो स्वीडन में उसी अंगूर को पैर से कुचला जाता है कि जिससे कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और फिर बंद कर दिया जाता है डिब्बे में, और फिर उसका जो वेपर्स है उसे कंडेंस कर लिया, वो शराब। लेकिन ऐसा करते समय कई बार जब इथेनॉल बनता है तो साथ ही साथ में मीथेनॉल भी बन जाता है, जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि गाँव की शराब कई बार नकली है। तो मीथेनॉल भी बन गया, और नहीं तो गलती से अगर कंपनी ने मीथेनॉल बना लिया तो भी जहरीली शराब है। सो इफ समटाइम्स मीथेनॉल इज मिक्स्ड कर दिया गया, किसमें? इन इथेनॉल। सर ये उससे भी जाएगा था एक ब्रेड जिस पर ये देखो, फंगाई लगी। मीथेनॉल किसके साथ मिक्स कर दिया? इथेनॉल के साथ मिक्स किया टू डीनेचर इट। किसके लिए बताओ? क्योंकि मीथेनॉल किस कलर का है? ब्लू कलर में बता रहा हूं। ये वुड स्प्रिट है, वुड स्प्रिट। इस स्प्रिट का बहुत जगह यूज भी किया जाता है, जैसे लकड़ी की दुकानों में, कारपेंटर की दुकानों में खूब इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। तो इज मिक्स्ड इन इथेनॉल टू डीनेचर इट। अब इससे क्या होगा? ये देखो, अगर मान लो इफ सच, इसे कंज्यूम कर लिया जाए, इफ सच मिक्सचर या अल्कोहल, ये दोनों ही तो अल्कोहल है, मीथेनॉल को इथेनॉल मिला दिया, इस कंज्यूम्ड, तो क्या होगा बताओ? देन ये देखिए, ये CH3OH है, अब बोलो हमारे ब्लड से क्या लेगा? HCOOH बना देगा। ये क्या? मीथेनॉइक एसिड, एसिड। तो और ये क्या था बताओ? मीथेनॉल। ये इसने कहां से लिया? फ्रॉम ब्लड। अच्छा, तुमको कभी लाल चींटी ने काटा है क्या? वहां सूजन हो गई है, और लाल चींटी पिला ही दी जाए तुमको शरीर भर में, लाल चींटी, तुम्हारी जान ही ना चली जाए। तुमने तो फॉर्मिक एसिड का जूस ही पी लिया, तुम्हारा खून कोएगुलेट हो जाएगा, पूरा जम जाएगा, आंखें तुरंत चली जाएंगी, योर आईसाइट विल बी गोन। ऐसा हमारे बहुत पक्के साथी के साथ उत्तरांचल में हुआ था। उसने वहाँ की लोकल शराब पी ली थी, और उसकी अगले महीने शादी होने वाली थी, उसकी दोनों आंखें चली गई, एक आंख उसकी माँ ने उसको दी। लेकिन ऐसी स्थिति में उसमें इतनी शराब इंजेक्ट की जाएगी जो मीथेनोइक एसिड है, ये मीथेनल में बन जाएगा, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन आप समझो उसकी स्थिति क्या हुई। जहाँ एक चींटी के स्टिंग से ये चीज हो सकती है, वहाँ आपके पूरी बॉडी में उसने कंज्यूम ही कर लिया। फिर वो लोग जो चींटियों का अचार डालते क्या चींटियों का अचार कौन डाल रहा है? मैंने सुना है यूट्यूब पे। वो हम अवेलेबल करा देंगे। ये काम चींटी की अब देखें, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस चीज को देखो, तो ये मीथेनोइक एसिड इज हाईली पॉइजनस ओवर बॉडी। ये क्या करता है कि जो मीथेनोइक एसिड फॉर्म is highly poisonous to our body। ये क्या करेगी? बोलो, दो काम क्या करेगी? इट पॉइजनस है। ये देखो बता दिया इन्होंने, कहा इट कोएगुलेट्स द ब्लड। सो कोएगुलेट्स का मतलब है जो काम जब तुम्हारे कहीं पर कहीं कट हो जाता है या स्कैर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स हैं, वो क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। तो क्लॉट, पूरे शरीर का ही ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तुम खड़े खड़े क्लॉट, अब क्लॉट्स द ब्लड, ठीक है। और इसके अलावा, और नहीं हुआ, मान लीजिए उसको और शराब पिलाई गई, प्योर शराब, और खूब शरीर में इंजेक्शन के थ्रू डाली गई, तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए ऐसे डालेंगे तो जो दूसरी शराब है वो ऑक्सीजन, देखो, यानी मेरा कहने का मतलब है कि C2H5OH अब डाला गया, और उसकी बॉडी में क्या बन चुका है बताओ?
HCOOH बन चुका है, तो इसकी ऑक्सीजन अब इसमें चली जाएगी और ये बन जाएगा CH3COOH और ये HCHO मीथेनॉल बन जाएगा, जो कि उतना हानिकारक नहीं। अच्छा सर, ये सीमा फिर से समझो, ये एक तरीके से इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया रिडक्शन। तो हमने इसको इंजेक्ट कर दिया प्योर शराब, और उसके बॉडी में अब ऑक्सीजन बची ही नहीं है क्योंकि सारी कंज्यूम हो गई है। तो मर जाता है ना इंसान। भाई आप ये देखिए, कुछ भी डाले, प्योर का मतलब है 90%, तो वो जो इंजेक्ट की गई तो ये इसी बन गया और ये बन गया मीथेनॉल। समझ में आया कि नहीं? तो जो हानि होनी थी उससे बच गया, फिर भी उसकी आई साइड तो जाने से कोई नहीं रोक सकता। फॉलोड बाई सर, तो ये CH3COH जो हमारे पे बनता है उसे लीवर ही खराब करता है। CH3COOH में लीवर डिसॉल्व हो जाता है, बाकी तो ऑर्गेनिक है। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, और आपकी बॉडी भी ऑर्गेनिक के साथ धीरे धीरे घुलता चला जाएगा, आपकी एलिमेंट्री कैनाल सबको घोल देगा, वो बहुत फ्रेंडली है। सो लूजिंग ऑफ आई साइट, इतनी बात समझ में आ गई? इन सच केसेस द पेशेंट इज इंजेक्टेड विद लॉट ऑफ इथेनॉल। क्यों इंजेक्ट किया गया? टू रिड्यूस, मैं बता रहा हूँ, उसी समय अगर बचा लिया जाए, किसी भी तरीके से वो बॉडी में कुछ हो रहा हो, लेकिन अगर बचा लिया जाए तो इस टेक्निक को समझिए। सो सच पेशेंट्स, बहुत कम बचते हैं, मतलब 40 में 1-2 बच जाएगा, तो जो बचेगा वो कैसे? इन, ये सब बुक में लिखा है, इन सच केसेस द पेशेंट इज ट्रीटेड विद, ट्रीट क्या करेगा? इंजेक्टेड, लिखो इंजेक्टेड विद अल्कोहल या इथेनॉल, ठीक है? विच, वो क्या करेगा? विच रिड्यूसेस मीथेनोइक एसिड into methanol and self oxidizes into ethanoic acid, which reduce किसको कर रहा है? देखो इसमें एक ऑक्सीजन कम नहीं हो गई, रिड्यूस, और वही ऑक्सीजन इसमें ले ली, reduces methanoic acid into methanol and self oxidizes into ethanoic acid। इतनी बात समझ में आ गई? सर वहाँ ये चीज़ क्या है? आपने क्लॉट को क्लोटो क्यों लिखा है? क्लॉट लिख दिया, क्लॉट है, क्लॉट्स लिखा है, जैसे कोई भी लेट्स, जैसे क्लॉट्स, मैं ऐसा अच्छा बनाया करूंगा, वैसे एस बनाते समय आधा इस तक आना चाहिए, तब ऐसे मोड़ना चाहिए, ये नियम है। और फिर यहाँ से, लेकिन वो जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है? अब जरा देखिए, ये तो तुम्हारी बात हो गई कि किस तरीके से इसका हम इथीन से बना सकते हैं। इथीन गैस से तो बहुत सारी चीजें, पॉलीइथीन बन जाती है, कितनी सस्ती है, बहुत सारी इथीन को एक साथ मिला दो, पॉलीइथीन, और एक लिंक बन जाती है, उसमें सामान लेके हम घूमते रहते हैं। अब लेकिन इथेनॉल से इथीन कैसे बनाई जाए और कितने डिग्री का टेम्परेचर होगा? क्या उसमें से तुम वाटर निकालना चाहते हो? तो एक और क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन, और इसको करें, दो रिएक्शन और बच रही हैं इथेनॉल की, जरा देखो कि मान लीजिए ये CH3 और CH2OH है, और उसमें आपने क्या डाल दिया? कंसंट्रेटेड H2SO4, कितने पे 100 में बोला? यस, दैट इज 443 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैंने बुक देख ली होगी ना, अपने मन से थोड़े बोलेंगे। अब ये देखो, देखी नहीं, बहुत ईमानदार है। अब ये देखो कि इसमें से H निकला और इसमें से OH। आप ऐसे भी समझ लेना कि CH2 ही लिखें और ये भी CH2, एक में OH लिख दें और एक में क्या लिख दें, है वही चीज, बस देखने का तरीका है कि नहीं? अब अगर इन दोनों में से H और OH निकल जाए तो बोलो क्या बन जाए? क्या ये बुक की रिएक्शन है?
डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और क्या निकल जाएगा? बोलो बात समझ में आ गई? हाउ इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू ईथीन। लेकिन आप यानी मुझे बता दें कि ये सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। साइड में लिखा है ए चंक ऑफ चावल के दाने के बराबर सोडियम डाला जाए। जरा पढ़ो, वो नीले वाले में लिखा है, नीले वाले मार्जिन में देखिए, इथेनॉल में एक्टिविटी 4.6 है ना। सो एक चावल के बराबर, दाने के बराबर थोड़ा सा सोडियम डाल दो। सो ये देखिए, रिएक्शन ऑफ NaOH इथेनॉल विद सोडियम। देखो ये ठीक बता रही है, मतलब प्लस भी है बीच में। C2H5OH और प्लस Na, तो बोलो इससे क्या होगा? ये कहेगा भाई हाइड्रोजन से तुम हटो और मैं एक अच्छा डोनर हूं, मैं इसको दे दूंगा इथॉक्साइड आयन को। तुम क्यों देते हो? तो रिप्लेस होता है कि नहीं? जो मोर रिएक्टिव चीजें हैं, मोर रिएक्टिव कैटायन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव कैटायन, और इस चीज को क्या कहते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? C2, अभी तक ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन अब यहाँ ट्रांसफर की रिएक्शन हो गई। C2H5 और ONA बन गया क्या, और H2 यहाँ अलग हो गया। अब ये बताओ कि क्या रिएक्शन हुई? जैसे H2 है, अभी एक H अलग हुआ है, इसे हाफ H2 लिखो। तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सर मतलब N ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने H को रिप्लेस कर दिया। हाँ, Na तो हमेशा करता है, हाँ मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही Na बिल्कुल HCl में भी Na लगा दो तो NaCl बन जाता है। H को हटा देता है कि नहीं? ये भी कैटायन, ये भी कैटायन। देखो, मोर रिएक्टिव कैटायन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव कैटायन, यही तो हो रहा है। तो 2C2, ये भी बुक में रिएक्शन दी है, देख लो। तो C2, ये भी 2 लिखे हैं, H5ONA। नेहा, इसका नाम बताओ, इसका क्या नाम है? भाई तुम बड़ा मुश्किल से बता पाते हो कोई भी चीज। हाँ बताओ। सोडियम इथॉक्साइड, क्योंकि ये माइनस है, ये तो सोडियम नहीं इथॉक्साइड। नहीं बोलो बात समझ आई? दो है बस। तो सोडियम, मेरा कहने का मतलब है इथेनॉल ब्लू लिटमस को क्या रेड कर सकता है? ये बहुत अच्छा कह रही, क्योंकि एसिडिक है ही नहीं। ये इनका मतलब मेन है कि एसिडिक है ही नहीं, तो कहां से रेड कर देगा? अच्छा वाटर बोलो। तो ये अभी प्रॉपर्टी डाली जाएगी जो इन्होंने बोला, इट कैन नॉट कन्वर्ट, और यहाँ तक कि रेड को ब्लू भी नहीं कर पाएगा। ये इतना बेसिक है ही नहीं। कम से कम अगर 8 या 9 का बेसिक होता है तभी लिटमस पेपर काम करता है, और ये छोटे मोटे 7.36 पे नहीं काम करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसलिए सिर्फ ये कह दो कि इट कैन नॉट कन्वर्ट, क्योंकि अभी डिफरेंस लिखना ना, दोनों का डिफरेंस लिखो। C2H5OH कैन नॉट चेंज द कलर। किसका कलर? ईशान, किस लिटमस पेपर का? ब्लू। ब्लू को रेड नहीं कर पाएगा, और जबकि एसिडिक एसिड वो अच्छा एसिड है, वो कर देगा, वो रेड कर देगा। विनेगर में डालेंगे तो कर देगा, क्योंकि एसिड तो रेड कर देता है, लेकिन ये चेंज द कलर ऑफ। तो मतलब इसे हम न्यूट्रली मान के चले। न्यूट्रल मानो, क्योंकि 7.26 है। न्यूट्रल पीयूष ने बताया, दैट इज 7.26 36 ब्लू लिटमस टू रेड। क्यों? एज इट इज बेसिक इन नेचर, स्लाइटली बेसिक लिख दो, कन्वर्ट नहीं करता किसी को। एज इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। तो तुमको मैंने सारी बात बता दी है कि इस रिएक्शन के बारे में। इथेनॉल सिर्फ जाते जाते सृष्टि तुम ये बता दो किन 3 चीजों से रिएक्ट करेगा? इथेनॉल मतलब जैसे जो आज की अच्छा, सभा आज की, हुई है, हाँ। उसमें इसने 3 लोगों से रिएक्ट किया है। तो हाँ, सबसे पहले तो इसने इथेनॉल किया, उससे इथेनॉइक एसिड से। फिर किससे किया? फिर ये वाला करें, बताओ। बताओ बताओ। जैसे
मिथाइल मिथेनोइक एसिड वो तो कर दिया, उसको छोड़ दो। और मुख्य जो बुक की हैं वो 3 बतानी है। सोडियम से सोडियम से क्या, और साथ में इसमें से वाटर का रिमूवल हुआ है, हाँ दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। ये हमने कहीं लिख दिया दैट इट रिमूव्स वाटर। ये वाला एक तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कन्वर्ट इथेनॉल को इथीन में कैसे बदलेंगे? इथेनॉल को इथीन में कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 सेल्सियस तो क्या क्या बनेगा? इथीन और वाटर वाटर बनेगा। इथेनॉल की अगर सोडियम से रिएक्शन की जाए तो क्या होगा? भैया वो धार नहीं रहेगी ये जो होती थी। इथेनॉल की सोडियम से और H2 बन जाएगा। बात समझ आएगी? इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मान लीजिए ब्लू लिक्विड डाल दिया जाए इथेनॉल में, क्या होगा? रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल अग्नि? बताइए, विकृत शराब किसे कहते हैं? व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? Pyridine. Pyridine or copper sulfate in Why? to Make it unfit for drinking. Deliberate mixing. ये नहीं होगा कि mixing of. Deliberate mixing of small amount of pyridine और क्या मिला दिया जाए? Copper sulfate, so that it is unfit for drinking is called denatured. इतना ही रखिए। सर वो भेजना वीडियो